अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुखन और मैं हूं वकास अजीज। आज मैं जिस दोस्त के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, दुनिया इन्हें अक्स पब्लिशर्स के नाम से जानती है, लेकिन हम इन्हें फ़हद भाई और नौफल भाई के हवाले से जानते हैं कि दोनों भाइयों ने जिस मोहब्बत के साथ अ, इंतहाई अहम किताबें छापी हैं और उनको आम आदमी के लिए जैसे रेवड़ियाँ बंटती हैं वैसे ये किताबें छापते हैं और बांटते हैं। और ये मुहावरा मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि हम देख रहे हैं कि आज एक सारिफ को ये शिकायत है कि किताब बहुत महंगी छापी जाती है, लेकिन अक्स से ये नहीं कि मैं इनके पास बैठा हुआ हूँ। आप इनके फेसबुक पेज को विज़िट कीजिए, वेबसाइट को विज़िट कीजिए, सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ पे आपको इनकी किताबें नज़र आएंगी। उसके अलावा आप अक्स का जो मेन शोरूम है लाहौर में, यहाँ आप रिगल रोड पर आप इसको विज़िट करें तो आपको खुद इल्म हो जाएगा कि इंतहाई सस्ती और मायारी कुतुब, चाहे वो काजी अफजाल हुसैन साहब के तनकीद मीर के हवाले से हो, मीर की शेरियात पे बात करनी हो, चाहे अबुल कलाम कासमी की किताब हो, चाहे शम्स रहमान फारूकी की शेर शोर अंगेज़ हो, चाहे अहद हाज़िर के नवंबर जो नसर निगार नावल निगार हैं उनका छपना जो है वो इस वक्त एक ट्रेडमार्क बन चुका है। तो बड़ी मोहब्बत, कैसे हैं भाईजान? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बिल्कुल ठीक। तो थोड़ा सा हम बात को आसान करते हैं, पब्लिशिंग की तरफ आए। सर, असल में पढ़ते थे किताबें खुद 2008 से 9 से 7 से पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते ये ख्याल हुआ कि एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए जिसमें किसी किस्म का कोई वो ना हो। यानी कोई अदारा है वो अदब छाप रहा है तो मज़हब नहीं छाप रहा, मज़हब छाप रहा है तो वो तारीख नहीं छाप रहा। तो ताकि एक ऐसी जगह जहाँ पे तमाम लोग आके अपनी बात भी करें और हम जो है तमाम लोगों से इस्तेफादा करें। अच्छा, पहले तो हम बाकी किताबें तो और भी आपसे जो आपने छापी हैं उन पर भी मैं बात करूँगा। अहमद इजाज साहब की पाकिस्तानी रियासत का नज़रियाती शराब, आप उन पब्लिशर्स में से हैं जो किताब को पढ़ते हैं और फिर छापते हैं। बतौर कारी आपने इस किताब को कैसा पाया? सर, बतौर कारी इस किताब के अंदर जो अहमद इजाज साहब ने जिस तरह कहना चाहिए, क्योंकि 180-90 पेजेस की किताब है, बिल्कुल दरिया को जो है कूजे में बंद कर दिया है। और हमें अपनी शनाख्त की तरफ मेरी जाती राय यह है कि ये पहला कदम है इल्मी तौर पे वाह वाह वाह, कि हमारा बारिश का पहला जो कदम। है जी बारिश का पहला कतरा है। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद लोग मजीद इस पर गौर फिक्र शुरू करेंगे और ये एक तहरीक की शक्ल में आगे बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही शनाख्त का रहा है जब से पाकिस्तान बना है। वाह और ये कायदे से भी सवाल हुआ, उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि पाकिस्तान हम पाकिस्तानी होंगे। वाह वाह। लेकिन इंसान की जाहिर सी बात है कि जो अंदर की कैफियत है, जो मामलात हैं, वो उससे हमेशा रहा कि मैं पहले कौन था, अपनी क्या मट्टी को, था। अपने इलाके को अपने जी बिल्कुल नहीं भूल सकते। अच्छा, अब आते हैं अगले सवाल की जानिब। अहद हाज़िर में जो पहला मैंने इंट्रो में बात की कि किताब की कीमत बहुत ज़्यादा रखी जाती है। यार मैं नाम नहीं लेता, हमारे पब्लिशर दोस्त हैं सारे, आप जानते हैं क्यों किताब की कीमत ज़्यादा रखी जाती लेकिन प्रॉफिट, जब आप एक ऐसे मुआशरे में जिंदा हैं जिसका अच्छा बुरा खैर और शर सरमाए से तय होता है, तो उसमें किताब की कीमत जाहिर सी बात है इसी मुआशरे का हिस्सा है कि किताब की कीमत ज्यादा रख के प्रॉफिट गेनिंग भी है उसमें। कुछ लोगों के अखराजात भी यकीनन ज्यादा होंगे, लेकिन हमारा चूंकि अपने अखराजात कम कर लिए और प्रॉफिट हम भी लेते हैं लेकिन उसे कम कर लिए, बस ये है। मेरा ख्याल में लोगों को इस तरफ तवज्जो नहीं है, लेकिन अब करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हमारे पब्लिशर भाई इस पे सोचेंगे और करेंगे। हमने तो इस पे बाकायदा पेपर बैक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम इंतहाई कम किताब की कीमत कर रहे हैं। है? ये भी एक सिलसिला हमने अब आने वाले वक्त में अच्छा, हम शुरू। देखते हैं कि मॉल रोड पे ये पब्लिशर है और वो 200 सफ़ात की बुक पेपर पे किताब छापते हैं, कीमत 1200 रखते हैं। अब इसी तरह हम आते हैं कराची के पब्लिशर्स की जानिब, उनके भी मैं नाम नहीं लेता, लेकिन 150 सफ़े की किताब है और उसकी कीमत 1500 रख दी गई है। ये क्यों किया जा रहा है? सर, मैं समझता हूँ कि ये एक तो इसकी दो वजूहत है। हमारा जो कारी है वो इतना मुनज़्ज़म नहीं है कि ये उनसे मिल के एहतजाज कर सके, वरना वो ऐसा ना कर पाए। ये कारी का भी इसमें है कि उस पब्लिशर को बार बार इस पर याद दहानी करवाई जाए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आवाम का थोड़ा ऐसा हो ना, एक जोर इस पे, तो मुझे उम्मीद है जैसे आप बात कर रहे हैं, जब इस तरह की बातें होंगी तो यकीनन उन तक पहुंचेंगी कि हम कीमतें ज्यादा रख रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस पर जरूर गौर फिक्र करेंगे। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि आपने एक सीरीज शुरू की जो नायाब कुतुब थी छापने का, यादगार, तो कैसे हासिल करते हैं उन किताबों को और फिर उनको छाप कर कैसा आपको रिस्पॉन्स मिलता है और लेकिन कौन कौन सी किताबें छापती हैं?
जी जी, उनमें जी मैं कोशिश हमारी ये होती है सबसे पहले, क्योंकि खुद पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते किसी किताब का हवाला आ गया, उसे नोट कर लिया, बाद में लाइब्रेरीज में हमारे बहुत दोस्त अहबाब अब तो बहुत मोहब्बत करते हैं, लाइब्रेरी से हमें मुहैया हो जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत रिच लाइब्रेरी है, जीसी की लाइब्रेरी बहुत रिच लाइब्रेरी है, उसमें जो कलेक्शंस आए हुए हैं जीसी की लाइब्रेरी में वो गैर मामूली हद तक हैं, तो उनसे चीज़ें हासिल कर ली जाती हैं। तो इस तरह, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने एक किताब है विल्हेम नेसल की, वो जर्मन से तर्जमा हुई है डायरेक्ट, डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम ने की है, वो अब छापी जामिया उस्मानिया हैदराबाद दक्कन में। उसे हमने हासिल किया, हासिल करने के बाद उसे दोबारा कंपोज करवाया, उसे एक स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर जो जर्मन आइडियलिज्म पे पीएचडी कर रहे थे, इकबाल और जर्मन आइडियलिज्म पे, उनसे हमने उसकी तस्हीह करवाई और उसे छापा बड़े एहतमाम के साथ। मुख्तसर फलसफा यूनान करवाया, आपने उसको स्कैन नहीं करवाया? नहीं, स्कैन बिल्कुल नहीं करवाया, स्कैन का तो पढ़ ही नहीं पाएगा ना, हमारा जो आज का कारीगर है वो यूज टू हो गया कंपोजिंग के साथ, वो मखतूता या उसे उस तरह पुरानी टाइप में पढ़ ही नहीं पाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, जो नए राइटर्स हैं, आप, चूंकि मैं दोबारा बात दोहराऊंगा कि आप बड़े एक जीरक पब्लिशर हैं, क्योंकि आप पढ़ते भी हैं, इस वक्त जो अदब लिखा जा रहा है, ये तो वैसे एक सवाल मुझे शायद किसी दानिश्वर से करना चाहिए, लेकिन आप भी हैं, ज़रूर हैं, इस वक्त जो अदब लिखा जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि आज का राइटर पाकिस्तानी अदबी मंजरनामे को, सियासी समाजी मंजरनामे को वैसे प्रेजेंट कर पा रहा है जैसे कि 80s 70s 60s 50s के लिखने वाले? देखिए, आपका जो ये सवाल है, इसका जवाब तो अभी जो आपने गुफ्तगू पहले इससे कर रहे थे हम इस किताब के हवाले से, कि हमारी रूट्स, हमारा जो बॉर्न डिजिटल है, बॉर्न डिजिटल मैं कहता हूँ 93 से जो बाद का बच्चा है, जो मोबाइल आने के बाद परवान चढ़ा, जो बॉर्न डिजिटल है उसके लिए अपनी जमीन से नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए उसके अदब में आप देखेंगे उसकी जमीन की बात नहीं है। जो 80s या 90s में जुड़ा गया वो लोग थे 60s के में पैदा हुए या 50s में हुए, अपनी जमीन से जुड़े हुए। जब आप जमीन से नहीं जुड़े होते, लिटरेचर कोई भी है, लिटरेचर तो आपको मुआशरे से अगर वो जुड़ा हुआ नहीं है तो वो ऐसा ही है कि आप खला में मुअल्लक हैं। नहीं, ट्रेंड नसर का ज्यादा है या शायरी का? ट्रेंड मुझे लगता है कि शायरी का ज्यादा है, क्योंकि लोग समझते हैं कि बस ये आमद हुई और लिख दी, हालांकि ये ज्यादा मुश्किल काम है नसर से। छपने में और बिकने में किसका ट्रेंड? नसर का शायरी पे लोग कम खरीदते हैं। सही। आपने कई लिखारियों को शिनाख्त भी दी, नॉवल निगारों को, अफसाना निगारों को, और फिर आज उसके बाद भी एक सीरीज आपके यहाँ चल रही है, देख रहे हैं। क्या समझते हैं कि जो आज का राइटर है, जो नॉवल निगार है, अफसाना निगार है, नसर निगार है, वो बॉर्न डिजिटल सिविलाइजेशन को पाकिस्तानी माशरे के साथ जोड़ के आपके पास आता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी इस सफ़र की ज़रूरत है, ये एक मुश्किल मरहला है, उनको अभी इस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे राइटर का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जो खुद लिखता है वो नहीं पढ़ता। वाह, ये एक वाह, मुझे वाह, लगता है कि बहुत बड़ा मसला है। अगर वो खुद लिखे हुए को पढ़ ले तो मेरा ख्याल है कि वो जो अगलात रह जाती हैं या जो मसाइल रह जाते हैं वो ना रहे। वाह वाह वाह, बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा, फिर हर राइटर की ये ख्वाहिश होती है उसे रॉयल्टी मिले, तो आपके यहाँ ऐसा सिलसिला है? अगर है तो फिर क्या वो राइटर बिकता भी है? सर देखें, ये रॉयल्टी और पब्लिशर का जो ताल्लुक है ना, इसका फैसला किताब की सेल ने करना होता है, ना पब्लिशर कर सकता है ना राइटर कर सकता है। अगर मेरे पास एक पब्लिशर आगे क्या मेरी किताब छाप देंगे, 500 किताब 2-4 माह में बिक जाएगी, तो मैं उसे रॉयल्टी क्यों नहीं दूंगा? इसकी कोई लॉजिकल वजह नहीं है। और एक बंदा अगर उसकी 200-500 कारी ही नहीं है तो मेरा तो ख्याल है उसे किताब छपवानी ही नहीं चाहिए। मेरा जाती मशवरा ये है कि वो पैसे लगा के किताब तो छपवा लेता तो हमारे ऊपर भी बोझ बनता। ठीक है कि जी वो एक बदनामी का बाइस भी है, जी पैसे दे के मैंने किताब छापी, और जो है खुद भी वो अपने लिए भी मसाइल खड़े करता है। ऐसा कभी हुआ है कि एक शख्स जिसका कोई कारी ना हो लेकिन उसकी तहरीर आपके पास आई हो और आपने जो इख्तियार कहा हो कि उसे मैं छापूंगा, और छाप कर उस शख्स को नाम मिला हो? सर पाकिस्तान में तो ये कम होगा, इंडियन राइटर को मैंने किया। अभी अभी मैंने एक नॉवल छापा अल्लाह मियाँ का कारखाना, मोहसिन खान साहब का। पाकिस्तान में उन्हें तकरीबन लोग नहीं जानते थे, यानी इल्मी तौर पे तो जानते थे लेकिन आवाम में उनकी वो नहीं थी। उनका पहला नावल आया, मैंने वो पढ़ा, पढ़ के उन्होंने मुझे पीडीएफ भेजी, पढ़ के मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान में इसे छापूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे छापा। अशर नजमी? अशर नजमी साहब का ये है कि वो सवाल इसलिए नहीं किया, मैं चुप कर गया, नजमी डरता हूं मैं उनसे। नहीं, बुजुर्ग आदमी है, सारे उनसे डरते हैं। नजमी साहब का मसला ये था कि वो पाकिस्तान में किताब उनकी कोई नहीं छपी थी रसाला, लेकिन वो भेजते थे, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी वजह से उन्हें शनाख्त मिली। वो बुजुर्ग आदमी है, उनकी किताबें आती थी अस्वाद की, इधर लोग बेचते थे। तो बाकायदा वो हैं, या दूसरे राइटर जो हैं वो रोहजन वाले हमारे दोस्त हैं रहमान अब्बास साहब, उनको बहुत लोग जानते थे लेकिन पाकिस्तान में छापा उन्हें हम नहीं है पहली दफा। सही। जाते जाते
कोई मैसेज पढ़ने वालों को देना चाहिए आप और लिखने वालों को? जी जी, लिखने वालों को हम क्या मैसेज दे सकते हैं? लिखने वालों को यही मैसेज, हमसे किताब छपवाएं। वाह 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 वाह, और पढ़ने वालों से ये है कि हमसे किताबें लेके पढ़ें। क्या बात। और दूसरा ये है कि पढ़ने वालों को चाहिए कि किताब की सिलेक्शन में बहुत एहतियात करें। वक्त मुख्तसर है, टाइम जिंदगी उतनी ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं जितनी आपको मिली है। उसमें इंतखाब अगर अच्छा हो जाए, जो किताब आपने 10 पढ़ के आपको नॉलेज आ सकता है, वो क्यों आप 20 पढ़ के वही नॉलेज हासिल करें। तो कोशिश करें कि किताब को सोच समझ के खरीदें और पढ़ें, और हमारी किताबें सारी ऐसी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपका। फहद भाई ने जो है वो सारी बात मुकम्मल कर दी। अब इसके बाद मेरे कहने के लिए सिर्फ इतना ही बचा है कि अक्स की तमाम तर जो डिजिटल मीडिया है वो जहाँ से आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ईमेल है इनका, व्हाट्सएप है इनका, पेज है, जो भी सारी डिटेल जहाँ से आप इनकी कैटलॉग भी मंगवा सकते हैं और किताबों का चुनाव कर सकते हैं। ज़रूर विज़िट कीजिएगा और अक्स को दोस्त बनाइएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा।